के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी की रैली, कहा यह देश का प्रधानमंत्री और आपके भविष्य चुनने का चुनाव। इंडी गठबंधन के लोग जातिवादी और परिवारवादी। ओडिशा के खरोदा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा पिछले 10 सालों में मोदी जी ने भारत में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। यूपी के प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में अखिलेश यादव की रैली, एसपी प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल को भारी मतों से जिताने की अपील। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह की रैली, कहा 5 चरणों में मोदी जी ने 310 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है और इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हुआ। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में स्मृति ईरानी का रोड शो, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रवीण खंडेलवाल के लिए प्रचार। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल की रैली, दिलशाद गार्डन में राहुल ने कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगे। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताकत झोंक रहे बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की वेस्ट दिल्ली में विजय संकल्प यात्रा। हरियाणा में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार, सिरसा में कुमारी सैलजा के लिए रोड शो किया। यूपी के सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी के समर्थन में वरुण गांधी की रैली, सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार है मेनका गांधी। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां सांबालेश्वरी के दर्शन पूजन किए, दावा किया ओडिशा की 21 में से 21 सीटें जीतेंगे। ओडिशा के देवगढ़ में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो, संबलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान के लिए वोट मांगे इन्होंने। यूपी के श्रावस्ती में बीजेपी उम्मीदवार साकेत मिश्रा को जीत का भरोसा, कहा राम मुद्दा है, विकास भी मुद्दा। पीएम मोदी के प्रधान सचिव रहे निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा। प्रयागराज में पीएम मोदी की तीसरी बार जीत के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। मेयर गणेश केसरवानी ने हवन कुंड में आहुति दी, एनडीए की जीत की कामना की। बिहार में पटना साहिब सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का विरोध, गांव में वोट बहिष्कार के बैनर तले सवर्णों का वोट बहिष्कार का यह ऐलान है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा छठे चरण के प्रचार का शो। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को है मतदान। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मछली वाले वीडियो के बाद तेजस्वी और मुकेश सहनी का एक नया वीडियो आया है सामने। 200 रैली पूरा होने पर हेलीकॉप्टर में केक काटकर जश्न मनाया। हेलीकॉप्टर में केक काटने पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने बोला हमला, कहा नादानी में कर रहे हैं ऐसी हरकत। 4 जून को किसे लगेगी मिर्ची पता चल जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता के बयान आज दर्ज नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है केजरीवाल घर पर माता पिता के साथ इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है। 2010 में कई वर्गों को दिया गया था ओबीसी का दर्जा। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के लोग एजेंसियों के जरिए कराते हैं अपना काम, हम नहीं मानेंगे ये आदेश। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा जब तक कांग्रेस सत्ता में रही एसटी एससी का शोषण किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा ममता, राहुल और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता तोड़ रहे हैं संविधान, धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता है आरक्षण। महाराष्ट्र के पुणे में नाव हादसे में लापता 6 लोगों में से 5 के शव बरामद हुए। एक व्यक्ति की अभी तलाश जारी है। 21 मई की शाम उजानी बांध के पानी में पलटी थी नाव। लखनऊ में गोमती नगर के विराम खंड में सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हुआ। सड़क के बीचों बीच ये गहरा गड्ढा हुआ है। दहशत में आसपास के लोग आ गए ये देखकर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के गृह जनपद उज्जैन में मुस्लिम इलाके से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हरदोई के सिविल जज विशाल दीक्षित का कुत्ता चोरी हो गया। जज के परिवार ने पड़ोसी डंपी अहमद पर आरोप लगाया है। बरेली में डंपी के खिलाफ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 एसडीआरएफ जवानों की नदी में डूबकर मौत हो गई। नदी में डूबे 2 युवकों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम गई थी। बोट पलटने से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग के साथ फैक्ट्री में कई ब्लास्ट हुए। इलाके में हड़कंप मचा है। मेरठ में दिल्ली रोड पर
स्टेट बैंक की ब्रांच में आग लग गई। बैंक में काफी कैश मौजूद है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लोगों को अभी नहीं मिलने वाली है गर्मी से राहत। देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिन हीट वेव जारी रहने की चेतावनी। 40 से 45 डिग्री तक तापमान जा सकता है। दिल्ली में जनता के सामने पानी की किल्लत है। टैंकर में पानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं लोग, पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच केरल के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कोच्चि शहर में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मूलगंध कुटी बिहार मंदिर में लोग पहुंचे। सारनाथ में धूमधाम से मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। अयोध्या में बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। राम भक्तों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रामलला के दर्शन किए। और राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू में देखे जा रहे हैं जंगली जानवर। कहीं भालुओं का झुंड तो कहीं तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया।